हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4। पार्ट 3 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। After understanding growth and development in plants, let's understand plant growth regulators. So characteristics of these plant growth regulators, जिनको short में PGRs भी कहा जाता है, these are chemicals that influence the development and growth of plants. तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज या फिर प्लांट हार्मोन और phytohormones. So these are small, simple molecules of diverse chemical composition. So few examples are here, like indole compounds like indole 3 acid IAA, adenine derivatives like N6 perfluoryl mine purine and kinetin, derivatives of carotenoids like abscisic acid APA, terpenes sample है gibberellic acid short में GA3, and there is a gaseous plant growth regulator, example is ethylene, formula है C2H4. So these are examples of these plant growth regulators which help in development and growth of plants. सो जितने भी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। तो पहला जो ग्रुप है, इट इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो ये सारी जो एक्टिविटीज जिनमें हॉर्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं are also known as plant growth promoters. तो इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन हॉर्मोन्स। तो इन ये सभी हॉर्मोन्स प्लांट के जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज हैं उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा ग्रुप है विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्सेज टू वुंड्स, stresses of biotic and abiotic origins, and they are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. तो इसमें जो हार्मोन हेल्प करेगा उसका एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड। इन दोनों के अलावा एक और कैटेगरी है विच इज ऑफ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एग्जांपल है इथाइलिन। तो दिस कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, but it is largely an inhibitor of growth activities. लेट्स अंडरस्टैंड डिस्कवरीज ऑफ दिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन की। तो चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, दे ऑब्जर्व दैट कि जो कॉलियोप्टाइल है, यानी कि अ ओपेक कवर दैट कवर द टिप ऑफ ग्रास कैनरी, तो ये रिस्पॉन्ड कर रहा है एक साइड को जहां सन है, यानी कि जो टिप प्लांट का वो बेंडिंग शो कर रहा है टुवर्ड्स द सन, एंड दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, जो ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, है ना। तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंक्लूडेड दैट कि जो टिप है कॉलियोप्टाइल का वाज द साइट ऑफ सम सब्सटेंस which is transmittable and responsible for the bending of entire coleoptile। कोई चीज है वहां टिप पे जो इस बेंडिंग में हेल्प कर रही है टुवर्ड्स द लाइट। so auxin is the substance which did this, and it is present at the tip of these plants. So auxin was isolated by F.W. Wendt in the year 1928 from tips of coleoptile of oat seedlings. देन नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है ये बेकाने यानी कि फुलिश सीडलिंग डिजीज जो कि राइस सीडलिंग्स में होता है, एंड वाज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन known as Gibrella fujicoria, which cause the rice plant to grow excessively tall and thin. तो इस डिजीज में क्या होता है, जो राइस प्लांट्स के सीडलिंग्स हैं वो एक्सेसिवली टॉल होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हेल्दी राइस प्लांट है, एंड दिस इज डिजीज्ड कॉल्ड फुलिश सीडलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की हाइट में कितना फर्क है। सो ई Kurosawa in the year 1926 he reported the appearance of symptoms of disease in rice seedling when they were treated with the sterile
फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस। तो सेम रिजल्ट उनको देखने को मिला जब उन्होंने सेम फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट्स को यूज किया द ड्राई सीडलिंग्स। तो सेम सिम्टम्स उनको उन प्लांट्स में देखने को मिले एंड द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट साइटोकाइनिन। So here F. Scooge and his co-workers observed that कि from the internodal segment of tobacco stem, the callus जो कि एक मास होता है ऑफ undifferentiated cells, आपने प्लांट टिश्यू कल्चर में कैलस को पढ़ा होगा, so it proliferated only if in addition of oxane, the nutrients medium was supplemented with one of the following। तो वो क्या है, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर कोकोनट मिल्क और डीएनए। यानी कि ऑक्सीजन के साथ अगर हम इन सभी के एक्सट्रैक्ट्स को मिला दे तो दे स्टार्ट्स प्रमोटिंग द इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम। यानी कि जो इंटरनोडल पार्ट है वहां पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, साइड ब्रांचेस लीव्स वगैरह फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी के एक्सट्रैक्ट तो ऐसा है जो ऑक्सीजन के साथ हेल्प कर रहा है इनके इंटरनोडल ग्रोथ में। Miller et al. In the year 1955, he identified and crystallized the cytokinesis promoting active substances that they termed kinetin। तो इन्होंने इन सभी चीजों में एक सब्सटेंस को डिस्कवर किया which promote the cytokinesis, which is a type of cell division, and that substance is kinetin। And kinetin is a type of cytokinin प्रमोट द सेल डिवीजन। तो ये जो काइनेटिन है ये एक टाइप का साइटोकाइनिन ही है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में एबीए कहा जाता है। सो ड्यूरिंग द मिड ऑफ 1960s, थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स they reported the purification and chemical characterization of three different kind of inhibitors। तो याद रखेंगे तीन केमिकल्स हैं, ये तीनों inhibitors हैं, they are identified by different researchers। तो ये एग्जांपल्स है इनहिबिटर बी, एप्सिशन 2 एंड डॉर्मिन। तो ये तीन अलग अलग इनहिबिटर्स हैं which was identified by three different researchers। These chemicals was discovered through research focused on abscission। Abscission का मतलब होता है shedding of coconut fruit, cotton fruit and bud dormancy। सो दिस इज द एब्सिशन जिसमें कि जो ओल्ड लीव्स हैं वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर दे बिकम येलोइश इन कलर, है ना। तो ये भी एक टाइप का एब्सिशन है जहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। सो लेटर ऑल दीज थ्री जो केमिकल्स आइडेंटिफाइड हुए थे प्रीवियसली, दे आर फाउंड कि सभी के सभी एक ही केमिकल हैं जिसको अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग नाम दे दिए थे एंड लेटर इट वाज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में एबीए। नेक्स्ट इज इथाइलिन। सो इथाइलिन जो है, अबाउट दिस एच कुजीन इन द ईयर 1910 ही कंफर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज। तो इन्होंने कंफर्म किया कि जो पका हुआ जो ऑरेंज होता है दे रिलीज सम वोलेटाइल सब्सटेंस एंड दिस वोलेटाइल सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ अनराइप बनानाज ऑल्सो, है ना। यानी कि अगर हम एक अनराइप बनाना को एक राइपेंड ऑरेंज के साथ रख दे तो इससे निकलता हुआ जो वोलेटाइल सब्सटेंस है इट ऑल्सो हेल्प टू कन्वर्ट दिस अनराइप बनाना इनटू राइप बनाना। So later this volatile substance was identified as ethylene, which is a gaseous hormone, gaseous plant growth regulator। अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि कैसे ये हेल्प करते हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीन्स की। तो ऑक्सीन्स विच इज अ वर्ड टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सेन मींस ग्रो, was first isolated from the human urine and have growth regulating properties। They are generally produced by growing apices of stem and root। तो stem और root का जो tip होता है वहाँ पे ये mainly present होते हैं and from there they migrate to the region of their action। So यहाँ examples हैं like indole 3 acetic acid, short में IAA कहा जाता है, and IBA
which is indole butyric acid. So they are identified as natural oxygen because they isolate from the plants. और एग्जाम्पल्स हैं इसके नैप्थलीन एसिटिक एसिड Na एंड 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. So these are synthetic oxins, means इनको synthetically बनाया जाता है. So these oxins have been used extensively in agricultural and horticultural practices. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि जो ऑक्सिन है दे इनिशिएट द रूटिंग इन स्टेम कटिंग. अगर हम किसी भी प्लांट का स्टेम कट के उसको लगा देते हैं तो उसमें ग्रोथ कैसे होती है. यहाँ ऑक्सिन हेल्प करते हैं टू फॉर्म द न्यू रूट्स एंड न्यू लीव्स. इसके अलावा दे ऑक्सिन्स जो हैं दे प्रमोट फ्लावरिंग इन द पाइन एप्पल and they also help to prevent fruit and leaf drop at early stage. तो young stage में जो leaves हैं और fruits हैं वो fall ना हो plant से, उसमें उसमें ऑक्सिन हेल्प करते हैं. बट इसी का अपोजिट जब वो लीव्स या फ्रूट ओल्ड हो जाते हैं, फ्रूट पक जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उनको गिराने में भी जो है ऑक्सिन हेल्प करता है. सो इन मोस्ट हायर प्लांट्स जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स हैं, है ना, ये रोक देते हैं ग्रोथ को प्लांट लेटरली. प्लांट जो है वो लेटरली यानी कि साइड ग्रो ना करके वो टिप लेंथ वाइज ग्रो करता जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन एट द टिप. बट अगर हम इन प्लांट्स का डीकैपिटेशन कर दे यानी कि जो शूट का टिप है उसको हम कट कर दे तो हम देखेंगे इन प्लांट्स में जो लेटरल बर्ड्स हैं उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे साइड से, है ना. जो लेंथ वाइज ग्रोथ है वो रुक जाएगी बिकॉज कट कर दिया गया है. बट लेटरली दे स्टार्ट्स ग्रोइंग. दिस इज कॉल्ड डीकैपिटेशन. डीकैपिटेशन जो है इसको अप्लाई किया जाता है इन सीड प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग. हेज मेकिंग क्या होता है इसको भी हम समझते हैं. सो ऑक्सिन जो है ये हमें पता है कि ये शूट टिप पे होता है एंड इट प्रमोट द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो इस लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट के कारण जो लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, वो इनहिबिट हो जाते ही है उनकी ग्रोथ, है ना. तो जो मेन स्टेम है वो सिर्फ वही ग्रो करता है. सो यहाँ पे आप टी प्लांट्स को देख सकते हैं, है ना. दिस इज हेज मेकिंग. तो ये जो हेज है ये कैसे बनते हैं. सो बाय ट्रिमिंग द प्लांट्स, प्लांट्स की ट्रिमिंग की जाती है ऊपर से, है ना, उनकी छटाई की जाती है. इस कारण जो शूट के टिप्स होते हैं कट हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं. सो जैसे ही शूट के टिप्स अलग हो जाएंगे दे गेट रिमूव्ड. जो प्लांट्स की जो लेटरल ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी. प्लांट साइड से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ लेंथ वाइज ग्रोथ. तो जिसके कारण क्या होगा, दे क्रिएटिंग अ बुशियर प्लांट. प्लांट्स आप देख सकते हैं कितने घने हैं, कितने पास पास हैं ये, है ना. तो दिस इज आइडियल फॉर बोथ टी प्रोडक्शन एंड हेज फॉर्मेशन. सो इसी को बोलते हैं हेज फॉर्मेशन. ठीक है, जो ट्रिमिंग के बाद आपको देखने को मिलेगी. नाउ इसके अलावा जो ऑक्सिन है इट ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी. एग्जाम्पल है टमाटोज. सो टमाटोज आप देख सकते हैं इन टमाटोज में सीड्स हैं, है ना, विद सीड्स. बट बाय यूजिंग ऑक्सिन देयर इज क्रिएशन ऑफ विदाउट यानी कि सीडलेस टमाटोज जो है ये फॉर्म हो जाते हैं. यानी कि जो ऑक्सिन है वो पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है. They are widely used as herbicides also. Example है 2,4-D and it kills mainly dicotyledonous weeds को ये kill करता है ना. तो अगर मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स हैं उनके बीच में कोई डाइकॉट प्लांट ग्रो कर जाए तो उनको ये किल कर देता है एज वीड. सो देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक वीड फ्री लॉन्स. तो ऐसे लॉन्स जहाँ पे वीड्स ग्रो ना कर पाए यानी कि जो डाइकॉट प्लांट्स हैं वो कोई ग्रो ना कर पाए वहाँ पे इनको यूज किया जाता है. इसके अलावा जो ऑक्सिन्स है दे कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन दैट इन्फ्लुएंसिंग द जाइलम फॉर्मेशन. These are some uses of auxins or importance of auxins hormone. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा जिबरेलिन
साइटोकाइनिन, थाइलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ये सारे हार्मोन्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल दैट स्टूडेंट्स, आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो चुका है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।